अब हम देखते हैं लाइंस के बारे में। लाइंस के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। लाइंस होती हैं ये जिनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके दोनों तरफ एरो होता है। एरो मीन्स कि ये इधर से भी टिल इनफाइनाइट तक जाती रहेगी और ये भी टिल इनफाइनाइट तक जाती रहेगी। बट अब हम इनफाइनाइट तक तो नहीं दिखा सकते, इसलिए हम इसको दिखाने का तरीका ये है कि वी ड्रॉ स्मॉल लाइन एंड इसके दोनों तरफ हम एक एक एरो दिखाते हैं। दैट शोज कि ये इधर से भी एक्सटेंड होती रहेगी और इधर से भी एक्सटेंड होती रहेगी टिल इनफाइनाइट। ओके, तो ये तो होता है लाइन। लाइन की हम नेमिंग हमने कैसे की थी, जैसे यहाँ पे है ये हमने इसको एल दे दिया, या फिर आप इसको ऐसे भी नेमिंग कर सकते हैं कि यहाँ पे ए है और 2 पॉइंट्स लगाकर भी आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप इसकी लाइन नेमिंग कर सकते हैं। अब देखिए लाइन्स 2 तरह की होती हैं, मतलब लाइन तो लाइन ही है बट 2 तरह से इनकी पॉसिबिलिटी है एग्जिस्टेंस की। जैसे मैंने 2 लाइंस बना दी, अब इनके अंदर 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये कि ये हमेशा स्ट्रेट चलती रहेंगी विदाउट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ये एक दूसरे को कभी नहीं टकराएंगी और ये हमेशा ऐसे आगे 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 और ये बोर्ड से भी आगे बाहर निकल जाएंगी, बट ये आपस में कभी नहीं टकराएंगी। दोनों एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके स्ट्रेट लाइंस चलती रहेंगी। एक तो है ये पॉसिबिलिटी। नंबर 2 पॉसिबिलिटी कि भाई ये जो है ना ऐसे हैं, यानी कि ये थोड़ा दूर चलने के बाद कहीं ना कहीं एक दूसरे से जरूर टकराएंगी। क्लियर? तो 2 लाइनें हैं तो उसमें 2 ही पॉसिबिलिटी है कि या तो ये आपस में टकराएंगी, आज नहीं तो कल टकराएंगी, बट आगे चलते चलते कहीं ना कहीं जरूर टकराएंगी। और दूसरी है कि वो कभी नहीं टकराएंगी, सीधी चलती रहेंगी। तो यही 2 लाइंस हैं। जो लाइंस बिल्कुल बराबर बराबर चलती रहती है मेंटेनिंग द सेम डिस्टेंस, उन्हें हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। देखिए पैरेलल का मतलब ही क्या होता है? पैरेलल का मतलब होता है मेंटेन करना एक प्रॉपर डिस्टेंस और चलते रहना साथ साथ। क्लियर? हम ये दोनों लाइंस पैरेलल रहेंगी, ये एक अपना डिस्टेंस भी मेंटेन करेंगी दोनों के बीच में और दोनों ऐसे ही पैरेलल चलती भी रहेंगी। क्लियर? इन्हें हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, जो आपस में कभी नहीं टकराती। द लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट एवर and always keep moving maintaining a same distance between them. क्लियर? दूसरी क्या है? इंटरसेक्टिंग। इंटर मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। इंटर स्कूल यानी कि 2 स्कूलों के बीच में कॉम्पिटिशन, वो दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन होगा, वो दोनों टीम्स टकराएंगी या फिर कहिए कि वो दोनों टीम्स खेलेंगी एक दूसरे के अपोजिट। सिमिलरली ये 2 लाइनें भी इंटरसेक्ट करती हैं, इन दोनों के बीच में होता है कि कॉम्पिटिशन, ये दोनों यहाँ आकर टकराती हैं एक दूसरे से। इंटरसेक्ट, एक दूसरे को काटती ही चलेंगे। सेक्टर्स होते हैं ना, सेक्टर ए, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 7, सेक्टर 8, सेक्टर 10। तो वो क्या होते हैं? हमने बड़े से एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में कट किया होता है, एरियाज को। ऐसे ही एक बड़ी सी लाइन को इंटर कर रहा है, सेक्ट काट रहा है, एक दूसरे को एक दूसरे सेक्टर में कट कर रहा है, पार्ट्स में ब्रेक कर रहा है। तो ये है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं ए, तो ए इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस एल एंड एल। और जबकि पैरेलल लाइंस क्या है? ये है कि भाई मेंटेन पीस, और ये दोनों आराम से चलती रहेंगी, आप एक दूसरे को कभी एक दूसरे से कम्पीट नहीं करेंगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो फर्स्ट क्या है? पैरेलल लाइंस, और नंबर 2 क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे आपको आपके सामने ये ड्रॉ कर दिया, अब हम आपसे पूछ रहे हैं चलिए ये पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग, तो अभी तो ये कहीं भी नहीं टकरा रही है, बट आपको ये पता है कि ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब ये डिस्टेंस एक दूसरे के बीच में मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो दैट मीन्स दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर? इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है? एक पॉइंट टकरा जाता है और दूसरा पॉइंट कभी भी नहीं, दूसरा एंड कभी भी नहीं टकराता। जैसे इसके अंदर देखिए ये लाइन एल और एम यहाँ पर टकरा चुकी है, इस तरफ से ये टकरा चुकी है, बट अगर आप इनकी बात करें ये हमेशा एक दूसरे से दूर ही होंगे, ये कभी भी नहीं टकराएंगे, एक ही पॉइंट पर टकराएंगे। अभी जैसे आप ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, इसको
ये वाली फिगर देख रहे हैं आप, इसको देखिए, ये एक दूसरे से दूर होती जाएंगी, कभी भी नहीं टकराएंगी एक एंड। लेकिन जो दूसरा एंड है वो थोड़ा आगे जाने के बाद कहीं ना कहीं टकरा जाएगा। क्लियर? तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है कि वो आगे जाके कहीं ना कहीं टकरा जाती हैं। आप देख सकते हैं वो टकरा चुकी हैं आगे जाने के बाद। दूसरा एंड कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराता है, तो दे आर कोल्ड। एक भी बार टकराना काफी है, एक से ज्यादा तो टकरा भी नहीं सकते हैं। अगर एक से ज्यादा टकरा गए तो वो ओवरलैप ही कर जाएंगी। तो एक जगह जो टकरा जाए आपस में उन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जो कभी नहीं टकराती हैं, बीच में डिस्टेंस मेंटेन करती चलती रहती है, दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। पैरेलल